हाँ बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 13 सिंपल हार्मोनिक मोशन। आई होप आपको थोड़ा बहुत याद हो। ठीक है, तो हमारा होगा ये चैप्टर 13 SHM। नाम सही लिखा है? ठीक है, नहीं, चैप्टर 13 का नाम एक्चुअली ऑसिलेशंस है। इसे हम बोल देते हैं SHM में क्योंकि हम मेनली इसमें सिंपल हार्मोनिक मोशन में ही ध्यान रखते हैं। ठीक, अब इसमें सबसे पहली टर्म आती है periodic motion. Anyone? What is a periodic motion? A motion that repeats itself after a certain time interval. ठीक, तो देखिए आपके पास क्या है, एक इंटरवल ऑफ रिपीटिशन है। एक ऐसा टाइम है जिसमें कोई चीज अपने आप को रिपीट कर रही है। ठीक, अगर वो चीज, वो इंटरवल कांस्टेंट है, यानी एक स्पेसिफिक टाइम के बाद खुद को रिपीट कर रही है, तो हम क्या कहेंगे, वो जो मोशन है वो पीरियोडिक मोशन होगा। एग्जाम्पल, रोटेशन रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ हमेशा एक स्पेसिफिक टाइम के बाद रिपीट होते हैं। पेंडुलम वगैरह का मोशन आइडियल केस में वो भी एक स्पेसिफिक टाइम के बाद रिपीट होता है। फिर इसके बाद हमारे पास आता है ऑसिलेटरी मोशन, अ मोशन दैट इज टू एंड फ्रो और बैक फोर्थ अबाउट मीन पोजीशन। एक ऐसा मोशन जो मीन पोजीशन के अबाउट बैक फोर्थ हो, आगे पीछे हो। ठीक, तो ऑसिलेटरी मोशन में हमें क्या चाहिए, रिस्टोरिंग फोर्स चाहिए। Restoring force is needed. You need a force that restores the body towards the mean position. For example, आपके पास क्या है, यहाँ पे एक ब्लॉक है, आपने ब्लॉक को आगे डिस्प्लेस कर दिया, फोर्स किस डायरेक्शन में होगी, पीछे। आपने ब्लॉक को पीछे डिस्प्लेस कर दिया, फोर्स किस डायरेक्शन में होगी, आगे। तो आप ध्यान से देख सकते हो, ये जो दोनों डायरेक्शन है, ठीक है, एक्स की फोर्स उससे अपोजिट लग रही है। So if F and X are in opposite direction, this force restores the body towards the mean position. ये बॉडी वापस से, ठीक है, मेन पोजीशन की तरफ आएगी। तो ऑसिलेटरी मोशन बिना रिस्टोरिंग फोर्स के, बिना कोई ऐसी फोर्स जो मीन की तरफ लगे, इसके पॉसिबल नहीं है। ठीक, एनसीईआरटी में लिख रखा है, इवन आकाश के मॉड्यूल में भी 3 जगह लिख रखा है कि सारे ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक होते हैं। लेकिन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन क्या है, x इज इक्वल टू ए कॉस अल्फा टी स्क्वायर। ठीक, ये हमारे पास एक मोशन है। इसका अगर मैं आपको ग्राफ प्लॉट करके दिखाऊं x वर्सेस t का, तो अगेन आप लोगों के पास, मैक्सिमम के पास मैथ नहीं है, इंजीनियर्स तो समझ सकते हैं इसे। हाँ भाई, कॉस का स्क्वायर है या एंगल का स्क्वायर है? एंगल का स्क्वायर है, कॉस का स्क्वायर नहीं है। एंगल की वैल्यू 1 2 3 4 रखो। ठीक, टाइम की वैल्यू 1 2 3 4 ऐसे कुछ रखो, तो उसका स्क्वायर होता जाएगा 1 4 9 16 25, एकदम से बढ़ेगा। तो कॉस की वैल्यू सडनली चेंज कर रही है, तो स्टार्टिंग में ग्राफ यहां से स्टार्ट होगा, ग्राफ ऐसे चलेगा, लेकिन आगे आगे टी एक एक से बढ़ता रहेगा, तो उसका स्क्वायर होता रहेगा। ठीक, तो एक्स एकदम से ऐसे ऐसे चेंज होता रहेगा। तो यहाँ पे बताओ, क्या ये मोशन ऑसिलेटरी है? ध्यान से देखो, ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है, बैक एंड फोर्थ। तो x की वैल्यू 0, ये ओरिजिन हो गया। x ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे ऐसे, x हमेशा मेन पोजीशन के अबाउट आगे पीछे मूव हो रहा है, तो ये ऑसिलेटरी मोशन है। क्या ये पीरियडिक मोशन है? अब ध्यान से देखो, यहां था, यहां से यहां आया इतने टाइम में, फिर यहां से यहां आया इतने टाइम में, फिर इतने टाइम में, तो ये खुद को रिपीट तो कर रहा है, लेकिन कांस्टेंट इंटरवल में नहीं कर रहा, तो ये पीरियडिक मोशन नहीं हुआ। So this is an example which is oscillatory but not periodic. ठीक है, ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का केस है। तो ऑलवेज सारे ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक नहीं होते, मैक्सिमम ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक होते हैं। ठीक है, ये चीज थोड़ा देख लेना, मैक्सिमम तुम्हें लिखा मिल जाएगा, सारे ऑसिलेटरी पीरियोडिक है, इवन एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा, और वही एनसीईआरटी एग्जाम्पलर उसके धज्जियां उड़ा रही है। ठीक, तो ऑसिलेटरी मोशन टू एंड फ्रो, आगे पीछे, और ठीक है, जैसे तुम्हारे नंबर कभी ज्यादा कभी कम, वैसे तो मैक्सिमम कम ही हो रहे हैं, लेकिन हाँ हाँ हाँ,
क्या हो गया, थोड़ा सा सुबह सुबह पाजी हंस भी लिया करो, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो आ जाओ इसे मैं समझाता हूं। सबसे पहले इसे वेन डायग्राम कहते हैं, जिसको आइडिया है इट्स ओके, जिसको नहीं आइडिया है कोई बात नहीं। एक बॉडी रेस्ट पे है, उसे मैंने यहां रख दिया। कोई बॉडी मूव कर रही है, उसे मैंने यहां रख दिया। अगर कोई भी चीज मोशन में है तो वो इस रेक्टेंगल के अंदर जाएगी, और कोई चीज रेस्ट पे है तो वो रेक्टेंगल के बाहर होगी। अब मैंने डिस्कस किया पीरियोडिक मोशन। तुम बाइक चलाते हो, बाइक का मोशन कैसा है, पीरियोडिक है या जस्ट मोशन है? बाइक, स्कूटी, कार, बस, जिससे भी ट्रैवल करते हो उसका मोशन पीरियोडिक है क्या? हमेशा सेम टाइम में रिपीट नहीं करता, 5-10 मिनट आगे पीछे हो जाता है, संडेज वगैरह के ऑफ हो जाते हैं, कोई रैंडमली भी ऑफ हो सकता है। तो वो क्या है, वो जस्ट मोशन है, तो यहाँ आएगा। हाँ भाई, अर्थ की रोटेशन क्या है, पीरियोडिक। कहाँ जाएगी, इस सर्कल के अंदर। तो जो भी चीजें अपने आप को एक स्पेसिफिक टाइम में रिपीट कर रही हैं वो सर्कल के अंदर होंगी। अब इसके बाद आता है ऑसिलेटरी मोशन। सो दिस वन इज ऑसिलेटरी मोशन। आप देख सकते हैं ऑसिलेटरी का मैक्सिमम पार्ट पीरियोडिक के अंदर है, यानी मैक्सिमम ऑसिलेटरी मोशंस पीरियोडिक होते हैं। क्या सारे ऑसिलेटरी पीरियोडिक होते हैं? नहीं। फिर इसके बाद हमारे पास एक और सर्कल है, वो बनाओ, और वो SHM होगा। अब देखिए, मैंने आपसे कह दिया x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t। मैंने आपसे कह दिया ये SHM है। क्विक, क्या ये पीरियोडिक होगा, ऑसिलेटरी होगा? कैसे पता चला? जो चीज यहां आ गई वो ऑसिलेटरी के भी अंदर है, वो पीरियोडिक के भी अंदर है। सो ऑल SHM आर पीरियोडिक एंड ऑसिलेटरी। क्या सारे पीरियोडिक ऑसिलेटरी हैं? सारे पीरियोडिक SHM हैं? बालक, अर्थ की रोटेशन पीरियोडिक है, क्या ये SHM है? SHM ऑसिलेटरी होता है, ठीक। तो सारे SHM पीरियोडिक हैं, लेकिन सारे पीरियोडिक SHM नहीं। अगर किसी क्वेश्चन में तुमने प्रूफ कर दिया, जैसे मैंने प्रूफ कर दिया ये SHM है, तो मुझे ये प्रूफ करने की नीड नहीं है कि ये पीरियोडिक होगा, ठीक है। ये इनमें रिलेशन है। सो सिंपल हार्मोनिक मोशंस आर जस्ट अ स्पेशल केस ऑफ ऑसिलेटरी मोशंस, ठीक है। अब देखो, टू फाइंड वेदर SHM, अगर आपको कंफर्म करना है कि आपको जो मोशन गिवन है, आपको जो मोशन दिया गया है वो SHM है या नहीं, तो आप 3-4 कंडीशंस में से कोई भी एक कंडीशन प्रूफ कर दो। आप ये प्रूफ कर दो बॉडी के ऊपर नेट फोर्स जो लग रही है वो x के नेगेटिव के प्रोपोर्शनल है, या फोर्स m में होता है, मास कांस्टेंट है। आप ये प्रूफ कर दो एक्सेलरेशन -x के प्रोपोर्शनल, या आप ये प्रूफ कर दो एक्सेलरेशन क्या होता है, x का डबल डिफरेंशिएशन, ये -x के प्रोपोर्शनल है। फोर्स क्या होती है, आई होप याद हो, -du/dx। या आप ये प्रूफ कर दो F क्या है, सॉरी du/dx क्या है, x के प्रोपोर्शनल। इन चारों कंडीशंस में से आप कोई भी एक कंडीशन प्रूव कर दो एंड द मोशन दैट यू विल हैव विल बी SHM। ऐसे फाइंड आउट करते हैं। आइए देखें, सबसे पहला क्वेश्चन मेरा, x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t, ये SHM है। ये सबसे कॉमन इक्वेशन है SHM की, ठीक है। लेट जैसे हमें नहीं पता ये SHM है, हमें प्रूव करना है ये SHM है। तो देखो, मेरे पास x है, मैंने x का पहला डिफरेंशिएशन कर दिया, क्या लिखूं, x का डिफरेंशिएशन a साइन की जगह cos ओमेगा t, साइन का हो गया एंगल में घुसो, ओमेगा बाहर आ जाएगा। फिर इसका दोबारा डिफरेंशिएशन करो, a ओमेगा बाहर, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, cos के अंदर जाओ, ओमेगा t का एक और ओमेगा बाहर आ जाएगा। a साइन ओमेगा t किसकी वैल्यू थी, x की, तो एक्सेलरेशन कितना आया, -ओमेगा²x, तो एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू -x, which means this given equation shows the SHM। तो हम
इस तरीके से किसी भी मोशन को सिंपल हार्मोनिक मोशन है या नहीं है ढूंढ सकते हैं। याद रह जाएगी ये बात। अब देखो, लेट जस्ट से मैं तुम्हें कह दूं एक मोशन तुम्हारे पास आ गया और वो एसएचएम है। तो सबसे पहले आपको अगर टाइम पीरियड निकालना है तो कुछ स्टेप्स रिपीट करने पड़ेंगे। स्टेप्स क्या हैं? नेट फोर्स एम ए कर दो और एक्सेलरेशन को ओमेगा स्क्वायर एक्स रख दो या ओमेगा स्क्वायर वाई, माइनस का साइन आपकी चॉइस है। और टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2 पाई बाय ओमेगा, ये कर दो। एग्जाम्पल, मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी है 4 प्लस 3 cos 10x, x इज स्मॉल। ठीक है, मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी की ये वैल्यू है। कंफर्म करो ये एसएचएम है। तो अगर कंफर्म करना होगा तो हमें कंडीशन देखनी पड़ेगी, या तो पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंशिएशन या फोर्स। फोर्स का कोई फॉर्मूला है पोटेंशियल एनर्जी में? बताइए प्लीज। कुछ बोलोगे तो कुछ पता चलेगा। फोर्स इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी एक्स। माइनस का साइन बाहर लो। हाँ भाई, फोर का डिफरेंशिएशन 0 प्लस 3 कॉस का डिफरेंशिएशन बोलो माइनस साइन 10x, एंगल में घुसो, x के साथ 10 है, 10 बाहर आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम किसी को? तो फोर्स कितनी आई? माइनस, ठीक, क्या लिखूं? -30 साइन 10x, ये आ गई। फोर्स इज इक्वल टू, बोलो 30 साइन 10x। x छोटा है तो साइन x छोटा होगा। साइन थीटा को थीटा से रिप्लेस कर सकते हैं, क्या लिखूं? F इज इक्वल टू 30 इंटू 10x। क्या फोर्स प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स है? नहीं, तो एसएचएम नहीं। ओके, लेट जस्ट से थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, लेट कि मैं इसे डिराइव कर रहा था और मेरा आंसर आ जाता -300x। लेट जस्ट, तो बताओ अगला स्टेप मेरा क्या होता? फोर्स को क्या लिखते हैं? फोर्स को एम ए लिखते। एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होती? 300 बाय एम एक्स, ये होती। लेकिन एक्सेलरेशन का फॉर्मूला माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है, तो ये क्या होता? ओमेगा होता। टाइम पीरियड क्या होता है? 2 पाई बाय ओमेगा। पॉइंट आया मेरा समझ? ठीक है। तो जब भी तुम्हें टाइम पीरियड निकालने हो तुम्हें ऐसे स्टंट पुल करने पड़ेंगे। दूसरा एग्जांपल देखो, मान लो तुम्हारे पास क्या है, एक रिंग है। तो रिंग के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? एनीवन? किसी को याद हो थोड़ा बहुत? 0। मैं यहां एक पी पॉइंट पे हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड रिंग की एक्सिस पे कितनी होती है? के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। लेट जैसे आपको याद है। अब मैंने यहाँ एक नेगेटिव चार्ज रख दिया, तो फोर्स का फॉर्मूला फोर्स इज इक्वल टू क्यू ई। आई होप आपको आइडिया हो। वैल्यू रखो, तो फोर्स कितनी आएगी हमारी? फोर्स के क्यू क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2 माइनस का साइन एक्स। आई थिंक यही बनेगी। सोच समझ के बोलना। क्या फोर्स प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स है? सिर्फ एक्स एक होना चाहिए।
नहीं है, ऊपर भी x है नीचे भी x है, तो क्या ये SHM हुआ? नहीं हुआ। सो दिस इज जस्ट एन ऑसिलेटरी मोशन। इसमें रिस्टोरिंग फोर्स है, वापस इसे खींचेगी आगे पीछे करेगा, लेकिन SHM नहीं होगा। अब एक कंडीशन लगाओ, इफ x इज मच लेस देन रेडियस, अगर x बहुत छोटा हो जाए तो रेडियस स्क्वायर प्लस समथिंग नेग्लिजिबल, रेडियस स्क्वायर ही बचेगा, पावर 3/2, तो फोर्स क्या हो जाएगी? माइनस के क्यू क्यू एक्स अपॉन आर क्यूब। फोर्स को कंपेयर करो ma से, तो एक्सेलरेशन कितना आएगा? माइनस के क्यू क्यू बाय एम आर क्यूब इंटू एक्स। ये पूरी टर्म क्या हो गई? 2 पाई बाय टाइम पीरियड, ओमेगा होता है तो ओमेगा से टाइम पीरियड साफ साफ निकल जाएगा। ऐसे आप निकाल सकते। आपको कंडीशंस लगानी पड़ेंगे टू फाइंड वेदर द गिवन मोशन इज SHM और नॉट। एक सिंपल सा क्वेश्चन, आपके पास क्या है? ये एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, ठीक है? तेरे को फिर नींद आ रही है आज? तेरी आंखें भारी हो रही हैं। आपके पास यहाँ एक ब्लॉक है, ठीक है? मैंने क्या किया, इस ब्लॉक को डिस्प्लेस कर दिया। हाँ तो बच्चों, ब्लॉक पे नेट फोर्स बताओ। माइनस के एक्स, नेट फोर्स एम ए, एक्सेलरेशन कितना आया? माइनस के बाय एम एक्स। कोई प्रॉब्लम? तो ओमेगा स्क्वायर क्या होगा? के बाय एम। तो प्लीज फ्यूचर में देख लेना, मैं ये टर्म यूज करूंगा, एम ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होता है। ओमेगा आ गया, टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2 पाई बाय ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू पुट करो, रूट के बाय एम। इस आंसर में ग्रेविटी नहीं आती। द टाइम पीरियड ऑफ अ स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम इज इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रेविटी। ये चाहे अर्थ के सरफेस पे करो, मून पे करो, या ग्रेविटी फ्री स्पेस में करो, ठीक? टाइम पीरियड इसका चेंज नहीं होगा। तो जब भी आपको टाइम पीरियड निकालने हो, आपको बॉडी को स्लाइटली डिस्प्लेस करना होगा, नेट फोर्स को एम में से कंपेयर करके ओमेगा स्क्वायर चेक करना पड़ेगा कितना बनेगा। अब तुम लोग बड़ी जगह पे हो, प्लीज ये नमस्ते वमस्ते बोलने की आदत छोड़ दो, प्रॉपरली गुड मॉर्निंग वगैरह करो। कॉलेज में प्रोफेसर से डांट खा सकते हो। किसी बड़े कॉलेज में अच्छी जगह जा रहे हो, प्रोफेसर सिर्फ इंग्लिश में बात करते हैं, ठीक है? तो थोड़ा लगना चाहिए अच्छी जगह से आए हो। नमस्ते में कोई दिक्कत नहीं है बच्चे, मैं इंडियन सिविलाइजेशन के अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन मैंने खुद इन चीज़ों पे डांट खाई हुई है कॉलेज में, तो फ्यूचर के लिए बता रहा हूँ, ठीक? प्रोफेसर सीधा डांट मार देते थे, कहाँ कौन से गांव से उठ के आए हो, तमीज़ नहीं है बात करने की, गुड मॉर्निंग वगैरह। और फीमेल्स प्रोफेसर ज़्यादा डांट मारती थी, मेल तो फिर भी और भाई के हाल राम राम, ठीक है? तो थोड़ा सा प्लीज़ देख लेना फ्यूचर में। ओके, आइए वापस करें स्टार्ट। हाँ बच्चों, फिर देखिए, एक चीज होती है हमारे पास फेजर। फेजर समझते हो? जाने दो, हेडिंग डालो, SHM as projection of UCM। SHM, simple harmonic motion, as projection of uniform circular motion। ठीक, आपके पास क्या है? एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, UCM, ठीक है? उसका प्रोजेक्शन, एनीवन, प्रोजेक्शन चीज क्या होती है फिजिक्स में? किसे प्रोजेक्शन कहते हैं? कोई आइडिया? प्रोजेक्शन किसे कहते हैं? कंपोनेंट को प्रोजेक्शन कहते हैं। देखो, आओ, सबसे पहले आपके पास क्या है? ये एक सर्कल है, इस सर्कल के ऊपर आपने एक टॉर्च ऑन कर दी और टॉर्च से लाइट जा रही है, ठीक है? लाइट ऐसे आएगी
और यहाँ पे मेरे पास एक फ्लोर है, फर्श वगैरह हो गया या स्क्रीन हो गया। अब इसमें क्या है, इसमें एक पार्टिकल है, पार्टिकल यहाँ है और ऐसे मूव कर रहा है। फिजिक्स में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको पता हो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन यूसीएम जो होता है इसमें ओमेगा कांस्टेंट रहता है। तो एक पार्टिकल ऐसे घूम रहा है इसमें, चलो कोई बात नहीं, ऊपर से लाइट आ रही है। एनीवन, इस पार्टिकल की शैडो कहां बनेगी? इस पार्टिकल की शैडो एग्जैक्टली यहां होगी, ठीक। प्रोजेक्शन, शैडो, कंपोनेंट, तीनों चीजों का सेम मतलब। अब ये पार्टिकल चलते 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 यहां चला गया, ऐसे जा रहा है, इसकी शैडो कहां बनेगी? इसकी शैडो एग्जैक्टली इसके नीचे बनेगी। किस साइड मूव करेगी, लेफ्ट या राइट? तो इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, एक एक्स एक्सिस में, एक वाई एक्सिस में। वाई एक्सिस वाला कंपोनेंट शैडो में दिख नहीं सकता, सिर्फ एक्स एक्सिस वाला कंपोनेंट दिखाई देगा। फिर ये यहाँ टॉप पे पहुंचेगा, ऐसे जा रहा होगा, ये इसकी शैडो होगी, ऐसे जा रही होगी। फिर ये यहाँ पहुंचेगा, ऐसे जा रहा होगा, ये इसकी शैडो होगी, ऐसे होगी। आई होप मोशन समझ में आ रहा है आपको इसका। ये ऐसे ऐसे मूव करेगा। तो ये क्या है, दिस इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और ये क्या है, इसकी शैडो। जब आप शैडो को ध्यान से देखोगे, कंपोनेंट को ध्यान से देखोगे, तो उसका मोशन आपको एसएचएम करता हुआ नजर आएगा। अजीब चीज है लेकिन रियलिटी। चलो समझते हैं। देखो, आपके पास क्या है, ये एक्स एक्सिस है। एक पार्टिकल स्टार्टिंग में यहां था। एनीवन, इस डिस्टेंस को क्या कहेंगे? रेडियस। प्लीज ध्यान रखना, इस केस में हम रेडियस को एम्पलीट्यूड से डिनोट करते हैं। तो लेट जस्ट से जो यूसीएम है उसका, ठीक है, रेडियस एम्पलीट्यूड है। अब जब आपने स्टॉप वॉच ऑन की, ठीक है, आप एसएचएम को देख रहे थे, एक सर्कुलर मोशन को देख रहे थे, आपने स्टॉप वॉच ऑन कर दी, तो टाइम की वैल्यू 0 है और वो यहां था, तो ये कुछ ना कुछ एंगल होगा। लेट जस्ट कॉल दिस एंगल एज फाई नॉट, विच इज इनिशियल फेज, फाइज फॉर फेज। अब आपने स्टॉप वॉच देखी देखी देखी, थोड़ी देर बाद स्टॉप वॉच में टाइम हो गया स्मॉल टी सेकेंड्स, तो आप यहां पहुंच गए इस पॉइंट पे। कोई बता सकता है ये एंगल कितना होगा? S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इक्वेशन याद है? अल्फा क्या होगा? यूसीएम में एंगुलर एक्सेलरेशन 0 होता है, तो एंगल कवर्ड विल बी ओमेगा इनटू टाइम। तो ये एंगल कितना होगा? ओमेगा टी। कोई प्रॉब्लम किसी को? दोबारा देखें, आपने क्या देखा कि टाइम की वैल्यू टी पे एक पार्टिकल इतना एंगल कवर कर चुका है। एंगल, ये एंगल कितना है? ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, ये डिस्टेंस ए। तो बच्चों, ये डिस्टेंस कितना होगा? y कंपोनेंट। ये डिस्टेंस कितना होगा? x कंपोनेंट। तो बताइए y कंपोनेंट कितना होगा? a साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, और x क्या होगा? a cos ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। तो ध्यान से देखो, साइन है, ओमेगा टी है, दीज आर एसएचएम। तो सर्कुलर मोशन के जहां मैंने कंपोनेंट्स लिए एक्स और वाई में, ये दोनों कंपोनेंट एसएचएम। एसएचएम का मतलब समझो। सिंपल, द वर्ड सिंपल मीन्स सिंगल पावर या सिंगल फंक्शन। एच हार्मोनिक। एनीवन, हार्मोनिक का मतलब साइन और कोसाइन फंक्शन। साइन या कोस को हार्मोनिक बोलते हैं, सिर्फ साइन या कोस को। और मोशन अगर होगा तो आपके पास ये ओमेगा टी वाली टर्म मिलेगी। जैसे मैंने आपसे कह दिया x इज इक्वल टू दिस है, कॉस है, हार्मोनिक हो गया, सिंगल पावर है, सिंपल हार्मोनिक हो गया, ओमेगा टी दिख रहा है x में, तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन हो गया। अब जल्दी से देख के बताओ, मैंने आपसे कहा x इज इक्वल टू a tan ओमेगा टी,
क्या ये SHM है? कौन सा फंक्शन आ गया? टेंजेंट फंक्शन आ गया, साइन या कोसाइन आना चाहिए। तो ये SHM नहीं है, आप सीधा देख के भी बता सकते हो नाम से। हार्मोनिक मीन्स साइन एंड कोसाइन फंक्शंस। ओके, तो ये दोनों क्या हो गए? SHM हो गए बिना किसी प्रूफ के। अगर आप 2 बार डिफरेंशिएशन करना चाहते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। सो बच्चों, दिस एंगल इज कॉल्ड फाई फेज, ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। ये जो होता है, इस क्वांटिटी को हम फेज कहते हैं, ये चीज याद रख लेना। और किसी भी चीज को ऐसे डायग्राम्स में दिखाना, दिस इज कॉल्ड फेजर डायग्राम। अब लेट जस्ट से आपने AC चैप्टर रटा होगा थोड़ी देर के लिए, मेरे पास प्योर इंडक्टिव सर्किट है, प्योर L सर्किट। हाँ भाई, ये वोल्टेज इंडक्टर के अक्रॉस है, बताइए करंट कहाँ होगा? 90 डिग्री आगे या पीछे? ठीक, तो प्योर इंडक्टिव सर्किट में करंट पीछे होता है। आपने जब भी ऐसे डायग्राम बनाया था, दैट वाज अ फेजर डायग्राम। ठीक है, आप वहां पे मान रहे थे वोल्टेज और करंट अपने अपने सर्कल में घूम रहे हैं, हमेशा 90 डिग्री लैग करेंगे। तो ये फेजर डायग्राम होता है। फेजर डायग्राम में फेज कंपेयर करने के लिए सारी क्वांटिटीज प्लस साइन में होनी चाहिए, प्लस साइन में, ये हमारा डिफॉल्ट रूल है। तो मान लो मेरे पास एक जगह आ गया cos ओमेगा टी, तो cos ओमेगा टी को क्या मैं लिख सकता हूँ? साइन 90 डिग्री माइनस ओमेगा टी, या साइन 90 डिग्री प्लस ओमेगा टी, कौन सा ठीक है? आइडेंटिटी याद है? cos थीटा साइन 90 माइनस थीटा होता है या 90 प्लस थीटा होता है? दोनों सही है, ये और ये दोनों सही है मैथमेटिकली, बट फिजिक्स के अकॉर्डिंग इसके आगे माइनस आ गया। एक क्वांटिटी अगर ऐसे घूम रही है तो ओमेगा के सामने माइनस लगा दूंगा तो उसकी डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। सो हमेशा आप इसको प्रेफर करेंगे। अगर कभी भी आपको कॉस को चेंज करना है साइन में, तो उसे 90 प्लस लिखेंगे। ये चीज थोड़ी सी देख लेना। अगर ये बात आपके समझ में आई तो बताइए, x1 इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 30 डिग्री एंड x2 इज इक्वल टू ए साइन, सॉरी, ए कॉस ओमेगा टी। बताइए दोनों के एंगल्स में डिफरेंस कितना है? दोनों का फेज डिफरेंस कितना है? क्विक, एनीवन? तो कोई 30 कहना चाहे? फेज डिफरेंस निकालने के लिए सारी क्वांटिटीज प्लस साइन में होनी चाहिए, ये नहीं है। तो इस वाले को हमें चेंज करना पड़ेगा, तो x2 को मुझे लिखना पड़ेगा a cos ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री। अब दोनों, सॉरी, साइन दोनों प्लस साइन में है, तो इसका एंगल 30 डिग्री आगे है, इसका 90 डिग्री आगे है। तो फेज डिफरेंस कितना हुआ? 60 डिग्री विद x2 लीडिंग। x2 लीड कर रहा है, तो लीड लैग जब भी बताते थे हम ऐसे एंगल्स को देख के बताते थे। तो ये फेजर डायग्राम होते हैं। ठीक है, करिए प्लीज एक बार। हेलो, एक मिनट। हाँ तो बच्चों, तो जरा बताना एक्स वाई जेड इनकी वैल्यू क्या आई थी? एक्स ए साइन ओमेगा टी, v इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू, बताना जरा क्या क्या लिखा था हमने? ओके बच्चा, पढ़ लिया, करें। स्टार्ट करने से पहले एक बार देखिए, अगर मैं x की मैक्सिमम वैल्यू पूछूं तो a, v की मैक्सिमम वैल्यू पूछूं तो a ओमेगा, एक्सेलरेशन की मैक्सिमम वैल्यू पूछूं तो नहीं, फिजिक्स में हम बच्चे मैग्नीट्यूड लेते हैं, ये दिख रहे हैं। आइए अब
इस सॉरी सर बोलने की आदत कहाँ से डाल दी इतनी ज्यादा? स्कूल वाले हो क्या? इट्स ओके बालक, इंसान गलती का पुतला, गलती करो, दाग अच्छे होते हैं, नहीं सॉरी ऐड अलग है। गलती पे क्या है? गलती पे कोई ऐड है क्या? ये क्या है? कोई आइडिया नहीं बच्चे, जाने दो, ऑफ टॉपिक हो रहे हैं। हाँ तो बच्चों, क्या मैं वेलोसिटी को लिख सकता हूं ए ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस 90? कोई प्रॉब्लम? ये वाला सही है या इसमें कोई चेंज करना पड़ेगा? ये प्लस साइन में नहीं है, माइनस साइन में है। तो ए ओमेगा स्क्वायर साइन, बोलो, ओमेगा टी प्लस 180 ऐसे चेंज होगा। इट्स ओके, जिनके पास मैथ होने समझ में आ गया होगा। हाँ भाई बताओ, एक्स और वी में फेज डिफरेंस कितना है? 90। वी और ए में फेज डिफरेंस कितना है? 90। एक्स और ए में फेज डिफरेंस कितना है? 180। कहीं भी अगर फेज डिफरेंस 180 हो तो उसे हम आउट ऑफ फेज कहते हैं। एनीवन? इन फेज किसे कहते हैं? इन फेज 0 डिग्री या 360 डिग्री या इसके मल्टीपल्स, दीज आर इन फेज। तो ये टर्म्स आपको इस चैप्टर में मिल जाएंगे। दो क्वांटिटी इन फेज है, आउट ऑफ फेज है। 90 डिग्री को कुछ नहीं कहते, कहते भी हो तो अपने नहीं है। ये बातें याद रह जाएंगी। अब एक चीज देखिए, if two quantities have a 90 degree phase difference, then when one is maximum one will be minimum। ठीक, आओ समझाता हूं। देखो, एक बॉडी लीनियर एसएचएम कर रही है इस स्ट्रेट लाइन पे। एक बॉडी यहां है, आगे गई, रुकी, पीछे आई, रुकी, वापस आगे आई, एसएचएम होगा। ठीक, यहाँ x की वैल्यू 0, यहाँ x की वैल्यू a, यहाँ माइनस a। सोच समझ के बताओ डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई एक साइकिल में? ठीक, 0। डिस्टेंस कितना हुआ एक साइकिल में? ए ए ए ए 4a। कोई प्रॉब्लम? और लेंथ ऑफ एसएचएम कितनी हुई? एसएचएम कितनी लेंथ में हो रहा है? ठीक, तो आप ध्यान से देखो, एसएचएम ऐसे ऐसे हो रहा है, तो यहां से लेकर यहां तक दिस वन विल बी 2a। तो जेईई मेंस में एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएगा, एक एसएचएम 8 सेंटीमीटर लेंथ पे हो रहा है, तो ना वो डिस्टेंस है ना वो डिस्प्लेसमेंट है, वो डबल ऑफ एम्पलीट्यूड है। तो ये कुछ टर्म्स देख लेना। अब आओ, एनीवन, x की मिनिमम वैल्यू कहां है? x की मिनिमम वैल्यू फिजिक्स में मैग्नीट्यूड कहां है? मीन पोजीशन। x की मैक्सिमम वैल्यू कहां है? एक्सट्रीम पे, दोनों एक्सट्रीम पे। ठीक है, हम ये नहीं कह सकते लेफ्ट वाला छोटा है, वहां का ए डिस्टेंस और वहां का ए डिस्टेंस दोनों इक्वल है मैग्नीट्यूड में। हाँ भाई बताओ, स्पीड कहां 0 है? एक्सट्रीम पे। तो स्पीड मिनिमम कहां है? एक्सट्रीम पे। कोई प्रॉब्लम? स्पीड मैक्सिमम कहां है? तो एसएचएम में मैक्सिमम स्पीड ए ओमेगा कहां होती है? मेन पे। एक्सेलरेशन मैक्सिमम का है? देखो, मेन पोजीशन पे फोर्स लगेगी नहीं, जितना वो मेन से दूर जाएगा उतनी फोर्स लगेगी। तो एक्सेलरेशन मैक्सिमम कहां होता है? एक्सट्रीम पे, और मिनिमम अगेन मीन पे। अब ध्यान से देखो, एक्स और वी में फेज डिफरेंस कितना था? 90। तो जब एक दो क्वांटिटीज में 90 का फेज डिफरेंस होगा, एक अगर अपने मैक्सिमा पे होगी तो दूसरे अपने मिनिमा पे होगी। ये कुछ रूल्स हैं। याद रह जाएंगी बातें। हाँ तो बच्चों, एसएचएम की कौन सी इक्वेशन बेस्ट है? ए साइन ओमेगा टी, ए कॉस ओमेगा टी, या ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइ नॉट? एसएचएम की सारी इक्वेशंस वैलिड है, बेस्ट कौन सी रहेगी? तो बेस्ट डिपेंड करती है सिचुएशन पे। करें स्टार्ट? आइए देखें, सबसे पहले देखो,
यहां x की वैल्यू 0, x की वैल्यू माइनस है, x की वैल्यू प्लस है। एक मास यहां है और राइट साइड जा रहा है और मैंने यहां स्टॉप वॉच ऑन की। ठीक, एक मास मेन पोजीशन पे है, राइट साइड जा रहा है। तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो x को a sin ओमेगा t ले लेना। ऑन द अदर हैंड एक मास है जो लेफ्ट साइड जा रहा है, यहां मैंने स्टॉप वॉच ऑन की, इसकी इक्वेशन क्या बेस्ट रहेगी? माइनस a sin ओमेगा t। एक मास यहां है और मैंने यहां स्टॉप वॉच ऑन की, यहां से मैं मोशन देख रहा हूं, बताइए कौन सी इक्वेशन बेस्ट रहेगी? x इज इक्वल टू a cos ओमेगा t। अगर डाउट है टाइम को 0 रखो, cos 0 1, तो x की वैल्यू a, sin 0 0, x की वैल्यू 0। सोच समझ के बता दो, अगर एक मास यहां है और यहां से मैं स्टॉप वॉच ऑन कर रहा हूं तो कौन सी इक्वेशन बेस्ट रहेगी? माइनस ए कॉस ओमेगा टी। जेई मेंस में कई बार क्वेश्चन आया है, एक ब्लॉक रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, तो बताओ कितना टाइम लगेगा कहीं तक पहुंचने में? तो बोलो कौन सी पोजीशन पे रेस्ट में है? एक्सट्रीम्स। कोई भी बॉडी एक्सट्रीम्स पे रेस्ट में होती है, एक्सट्रीम से मोशन स्टार्ट करती है। अगर ऐसे बोल दे तो x इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी तुम्हारा बेस्ट टाइम है। ठीक है, क्वेश्चन लिखें। फाइंड द टाइम टेकन find the time taken to reach from mean position to reach from mean position to x equals a by 2। एक बॉडी को मीन पोजीशन से आधा एम्पलीट्यूड डिस्टेंस कवर करने में मिनिमम कितना टाइम लगेगा? हाँ बच्चों, बॉडी मोशन कहां से स्टार्ट कर रही है? मेन से। ठीक, तो x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, ये मेरी इक्वेशन बेस्ट रहेगी क्योंकि टाइम की वैल्यू 0 पे वो मेन पे थी। अब मुझे टाइम फाइंड आउट करना है जब बॉडी कहां हो, x की वैल्यू क्या हो? a बाई 2। तो बच्चों x की वैल्यू a बाई 2 पुट कर दो, तो a बाई 2 इज इक्वल टू a साइन, बोलो, ओमेगा टी। ओमेगा का फॉर्मूला 2 पाई बाय टाइम पीरियड इनटू टाइम। कोई डाउट? हाँ भाई, a से a गया, साइन थीटा की वैल्यू कितनी है? साइन थीटा की वैल्यू 1/2। साइन थीटा हाफ है, साइन थीटा की वैल्यू आधी है, तो थीटा कितना होगा? 30 डिग्री या पाई बाय 6 रेडियन। रेडियन ऐसा यूनिट है, तो टाइम कितना लगा? t बाय 12। अगर यही क्वेश्चन मैं एसी वाले चैप्टर में पूछूं कि बताओ करंट को 0 से पीक वैल्यू का हाफ होने में कितना टाइम लगेगा, तो भी आंसर यही होगा, क्योंकि करंट की इक्वेशन भी आपके पास साइन कोस में थी, वो भी इसी रूल को फॉलो कर रहे थे। करें? ओके, क्वेश्चन लिखिए। अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, a body starts from rest, find the time taken to reach RMS value। इसी बॉडी को RMS वैल्यू पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? हाँ भाई, इक्वेशन बेस्ट कौन सी है? रेस्ट से स्टार्ट कर रही है, x इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी, बेस्ट रहेगा। ओके, एनीवन, किसी को RMS करंट याद है? I नॉट बाय
√2 होता था। तो ये क्या है, ये एम्पलीट्यूड ही तो था, पीक वैल्यू। तो मैंने आपसे कह दिया x की वैल्यू क्या है, RMS, तो x क्या होगा, a/√2। कह सकते हो, ट्राई प्लीज करना। तो a/√2 जाने में कितना टाइम लगेगा, तो x को a/√2 पुट करो, सॉल्व करो, आपका आंसर t/8 आना चाहिए। टाइम पीरियड जो है उसे 8 से डिवाइड कर दो, दैट शुड बी योर आंसर। करें, आ जाओ बच्चों। मैं दो टेबल बना रहा हूं, कुछ भी हो जाए आपको ये टेबल्स हमेशा याद रहनी चाहिए, इनसे आंसर खुद देखेंगे बहुत फास्ट आएंगे। तो एक बॉडी यहां पे है, यहां से यहां गई, कितना टाइम लगेगा, एनीवन? तो प्लीज याद रखना, यहां से यहां का टाइम कितना होगा, एनी आइडियाज? t/2, ये आधी साइकिल। सो मैं आधे का आधा ट्रेवल कर रहा हूं। अगर आप कभी भी मीन से एक्सट्रीम या एक्सट्रीम से मीन आते हो तो टाइम हमेशा t/4 लगेगा। ओके, ये क्या है, 0, ये एम्पलीट्यूड के इक्वल डिस्टेंस, ये नेगेटिव ऑफ एम्पलीट्यूड के। व्हाट इफ मैं a/2 तक की बात करूं? हाँ तो बच्चों, मीन से a/2 आने में कितना टाइम लगेगा, t/8 तुम सोचोगे, लेकिन क्या यहाँ स्पीड कांस्टेंट है? एसएचएम में स्पीड वेरिएबल होती है, सबसे ज्यादा स्पीड एसएचएम में मीन पोजीशन के आसपास होती है। एसएचएम में एक्सेलरेशन वेरिएबल होता है, इसलिए इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं लगेंगे। ये क्वेश्चन आपने अभी अभी निकाला था, बताइए कितना आंसर आया, t/12 है। ठीक, इतना टाइम लगेगा। ये t/4, ये t/12, सब्ट्रैक्ट कर दो, ये टाइम कितना होगा, t/6। तो यहां से यहां तक ये t/6 होगा। जल्दी टेबल नोट करो। हाँ बच्चों, a/√2 जो है ये 0.78 टाइम्स होगा, जिसका सीधा सा मतलब क्या है, दिस इज 70%। तो ये मेन पोजीशन से मिड से थोड़ा सा राइट साइड ज्यादा दिखेगा, राइट लेफ्ट। प्लीज याद रखिएगा, a/√2 इज द सिमेट्रिक पोजीशन। एसएचएम में a/√2 ये जो होता है, ये सिमेट्रिक पोजीशन होती है। a/√2 जाने में टाइम कितना लगता है, t/8, दोनों डायरेक्शन से। तो मीन से एक्सट्रीम या एक्सट्रीम से मीन आओ, a/√2 जाने में टाइम t/8 ही लगेगा। इसी पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इक्वल होता है। बताऊंगी ये बातें तो प्लीज, ये वाले क्वेश्चन एसएचएम से ज्यादा एसी वाले चैप्टर में लगते हैं, अगर तुम जेईई मेंस के पीवाईक्यू देख लो तो, कि आरएमएस वैल्यू पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, पीक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। अगर ऐसी चीजें तुम याद कर लो तो क्वेश्चन बहुत फास्ट हो जाएंगे।
Can I start? I. The next one is relation between x and v. पोजीशन और वेलोसिटी में रिलेशन. हाँ तो बच्चों x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी. ये इक्वेशन मैं लेट कर रहा हूं तो वेलोसिटी कितनी होगी? a ओमेगा cos ओमेगा टी. ठीक, मुझे एक ऐसी इक्वेशन चाहिए जिसमें x और v आए और कोई वेरिएबल ना आए. और कौन सा वेरिएबल है यहाँ पे? x v के अलावा कौन सा वेरिएबल है? टाइम. तो मुझे टाइम हटाना है. तो देखो बच्चों, साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, एनीवन? 1. साइन कॉस की वैल्यू यहां से सब्स्टिट्यूट कर दो तो क्या बनेगा? x अपॉन a का स्क्वायर प्लस v अपॉन a ओमेगा का स्क्वायर इज इक्वल टू 1. कोई बता सकता है ये किसकी इक्वेशन है? दिस इज एन इक्वेशन ऑफ एलिप्स. तो देखो ये x एक्सिस, ये y एक्सिस. y एक्सिस पे वेलोसिटी है, x एक्सिस पे पोजीशन है. तो ये जो इक्वेशन होती है, अरे भूल गए क्या? x अपॉन a होल स्क्वायर प्लस y अपॉन b होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1. ये एलिप्स होता है. तो बच्चों ये एलिप्स बनेगा. तो एलिप्स जो हमारा बनेगा वो कुछ ऐसी शेप का दिखाई देगा. अब बताइए ये डिस्टेंस कितना होगा? वेलोसिटी के अपॉन क्या है? a ओमेगा. तो ये वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू. ये डिस्टेंस कितना होगा? a. बस. हाँ भाई, एक एलिप्स सर्कल कब बनता है? जब a और b इक्वल हो जाए, सेमी मेजर और सेमी माइनर. अगर a और b इक्वल हो गए तो एलिप्स सर्कल बन जाएगा. इफ a ओमेगा इज इक्वल टू a, यानी ओमेगा कितना हो गया? 1. फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई? 1 अपॉन 2 पाई. या टाइम पीरियड कितना हो गया? 2 पाई. इन तीनों में से कोई भी कंडीशन. अगर एम्पलीट्यूड ये हो गया तो x एंड v के बीच का ग्राफ क्या होगा? सर्कल. और अगर ये कंडीशन नहीं है, इट हैज टू बी एन एलिप्स. ये क्वेश्चन आ चुके हैं प्रीवियस ईयर में, नीट में देख लेना. उसमें पूछा गया था मोमेंटम और पोजीशन में कैसा ग्राफ बने. तो वेलोसिटी को मास से मल्टीप्लाई कर देंगे, मोमेंटम आ जाएगा और आपकी बात बन जाएगी. ओके. अब एक चीज देखिए, यहां पे ये वाली जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में v इज इक्वल टू करके बताइए. तो जब आप इसमें v इज इक्वल टू करेंगे तो आपका आंसर आएगा ओमेगा रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. ये रिलेशन आपको याद होना चाहिए, कई बार यूज होता है. अगर किसी क्वेश्चन में सिर्फ x और v आपको गिवन है तो आप ये इक्वेशन लगाएंगे. हाँ भाई, क्या आप एक रिलेशन डेराइव कर सकते हैं v और a में, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी में? प्लीज. बोलिए. हाँ बच्चों, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर करो, बिना डेराइव करवाए लिखवाओ. क्या लिखूं? v अपॉन a ओमेगा का स्क्वायर प्लस एक्सेलरेशन अपॉन a ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर इज इक्वल टू 1. ग्राफ कैसा बनेगा v और a में? अरे बोल दो मुंह से. एलिप्स. तो ये एलिप्स बना दिया. ये डिस्टेंस कितना होगा? a ओमेगा स्क्वायर. ये डिस्टेंस कितना होगा? a ओमेगा. अगेन ओमेगा की वैल्यू 1 हो गई तो इन दोनों के बीच में ग्राफ सर्कल हो जाएगा.
करेक्ट। ओके, आइए कौन क्वांटिटीज रह गई, एक्स एंड ए। तो बच्चों कोई प्रॉब्लम किसी को? ये तो हमें रिलेशन पहले से पता है, a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। इसे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करो, बताओ ग्राफ की शेप। अबे मरी हुई आत्माओं बोल भी दो। स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, इसका स्लोप क्या देगा? इसका स्लोप माइनस ओमेगा स्क्वायर देगा। नेक्स्ट, एनर्जीज इन अनडैम्प्ड एसएचएम। देखो बच्चों दो चीजें होती हैं, एक डैम्पिंग एक अपोजिट अनडैम्पिंग। अगर मैं किसी चीज को ऐसे चला के छोड़ दूं जैसे पेंडुलम होती है, तो तुम्हें पता है वो थोड़ी देर बाद रुक जाएगी। दिस रुकना इज ड्यू टू द रेजिस्टिव फोर्सेस, और इसे हम क्या कहेंगे? डैम्पिंग। अभी हम आइडियल केस लेके चल रहे हैं कि एनर्जी का लॉस नहीं होगा। सो अनडैम्प्ड एसएचएम मींस आइडियल केस। अगर आपने एक मोशन को चलता छोड़ दिया तो वो कभी नहीं रुकेगा, चलता रहेगा जब तक है जा, और जा हमेशा रहेगी। ठीक है, तो हेल्प करवाओ एनर्जी एसएचएम में। तो सबसे पहली एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी, फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर। वी की वैल्यू अभी अभी हमने निकाली, हाफ एम। वी की वैल्यू क्या थी? ओमेगा रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो उसे हम लिख सकते हैं ऐसे। एनीवन, किसी को याद है एम ओमेगा स्क्वायर को क्या कह सकते हैं? के। तो काइनेटिक एनर्जी का हमारे पास फॉर्मूला कितना बनेगा? हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो एसएचएम में ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होगा। अगेन मैं कौन सा एसएचएम डिस्कस कर रहा हूं? स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम वाला। ये मेरे पास एक स्प्रिंग है, ये ब्लॉक है। ब्लॉक के पास कौन सी एनर्जी होगी? हाफ एम वी स्क्वायर। और स्प्रिंग के पास कौन सी एनर्जी होगी? हाफ के एक्स स्क्वायर। और सिस्टम के पास कौन सी एनर्जी होगी? मैकेनिकल एनर्जी विच हैज टू बी कांस्टेंट। जब ब्लॉक एक्सट्रीम पे जाएगा तो स्प्रिंग सबसे ज्यादा खिंची हुई होगी, सबसे ज्यादा स्ट्रेच्ड या कंप्रेस्ड होगी, तो पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। जब ब्लॉक मीन पे होगा तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी, काइनेटिक मैक्सिमम होगी। तो हाँ भाई, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम या पोटेंशियल एनर्जी एट मीन पोजीशन इज टेकन टू बी जीरो। ये हमारी क्या है? रेफरेंस है। पोटेंशियल एनर्जी पहले आपको डिफाइन करना पड़ता है जीरो कहाँ है। तो मैं मान रहा हूँ मेन पोजीशन पे जीरो होगी। अगर मैंने ये चीज नहीं मानी तो मेरे आंसर कहीं सेट नहीं होंगे। प्रीवियस ईयर नीट में 2 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे जिनमें जीरो नहीं है पोटेंशियल एनर्जी मेन पोजीशन पे। अब हाँ भाई, स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या पढ़ा है? हाफ के एक्स स्क्वायर, बस। हाँ भाई, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी को ऐड कर दूं मैं तो क्या आएगा? एनर्जी ऑफ एसएचएम। ऐड करो प्लीज प्लीज। हाफ के ए स्क्वायर विच इज कांस्टेंट, so this is energy of SHM. नोट किया? हाँ बच्चों, ये हमारे पास एनर्जी है, ये हमारे पास एक्स है। आई होप सबको पता हो एक्स की मैक्सिमम वैल्यू एम्पलीट्यूड तक जा सकती है और मिनिमम वैल्यू माइनस एम्पलीट्यूड या जीरो, जैसे बोलना चाहो।
हाँ भाई, ये कौन सी एनर्जी है? ये वाली, ये जो डॉटेड लाइन दिखाई, दिस इज टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी इज कांस्टेंट। यू का ग्राफ कैसा बनेगा पोटेंशियल एनर्जी का? हाफ के एक्स स्क्वायर। कैसा ग्राफ बनेगा? पैराबोला। यू का ग्राफ यू जैसा बनेगा, तो यहां से ये शेप बना दो यू जैसी। दिस इज ग्राफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ इसका उल्टा बनेगा। ये काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ होगा। इस लाइन पे आप देख सकते हो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल के इक्वल दिख रही है, दोनों इंटरसेक्ट कर रही है। एनीवन, काइनेटिक पोटेंशियल इक्वल कहां होती है? a बाय रूट 2 पे। प्लीज बनाइए। ओके, नोट किया? हाँ भाई, सोच समझ के बताना, एक साइकिल में काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी कितनी बार इक्वल होते हैं? बताइए। यहां से स्टार्ट किया, गया, एक बार इक्वल, वापस आया, दो बार इक्वल, तीन बार, चार बार। काइनेटिक और पोटेंशियल चार बार इक्वल होंगे। नेक्स्ट, इसके बाद पेंडुलम। तो देखो, अभी तक हमने क्या डिस्कस किया? लीनियर एसएचएम। तो लीनियर एसएचएम में क्या था? मैक्सिमम मैंने यही केस लिया, एक ब्लॉक है, आगे पीछे मूव कर रहा है। अब हमारे पास है एंगुलर एसएचएम। मेरे पास इंस्टेड ऑफ अ मास एक बॉब होगा यहां पे, और वो ऐसे आगे पीछे कर रहा है। सो दिस वन इज रोटेशनल मोशन, दैट वन इज ट्रांसलेशनल। ये डिफरेंस है। अब लीनियर एसएचएम में मैं प्रूफ कर दूं अगर F प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स है तो वो एसएचएम होगा। एंगुलर में क्या प्रूफ करना होगा? टॉर्क प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा। इसे मैं कंपेयर करता था A इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स से। इसे मुझे कंपेयर करना होगा अल्फा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा से। बस ये चेंजेस है। तो इंस्टेड ऑफ फोर्स हमें यहाँ टॉर्क देखनी पड़ेंगी, रोटेशनल एनालॉगस देखने पड़ेंगे। नोट किया? पेंडुलम जो है अपने इस सिलेबस में वो मेनली तीन है। तीन पेंडुलम डिस्कस होती हैं। चौथी हमने पढ़ी थी लेकिन वो इस चैप्टर में नहीं आती। एक बार रिवीजन करवा रहा हूं मैं। देखो, इससे पहले हमने सर्कुलर मोशन में, लॉज ऑफ मोशन में कोनिकल पेंडुलम सुना था। कोनिकल पेंडुलम पीरियोडिक होती है, नॉट एसएचएम। वो एसएचएम नहीं थी। एनीवन, कोनिकल पेंडुलम कैसी थी? आपके पास एक पेंडुलम है, वो ऐसे ऐसे घूम रही है कोन की शेप में, याद आया? तो आपके पास वहां पे ये एक बॉब था और ये बॉब ऐसे ऐसे सर्कल में घूम रहा था। वो कॉनिकल पेंडुलम थी। उसका इस चैप्टर में कोई लेना देना नहीं। इस चैप्टर में हमारे पास क्या होगा? एक छोटी सी स्ट्रिंग होगी, बड़ी स्ट्रिंग भी ले सकते हो। ये हमारे पास एक वायर है, रोप है। ये एक पॉइंट मास है, ठीक है? बॉडी नहीं होनी चाहिए, पॉइंट मास। इट इज अ पार्टिकल। और इसे मैंने छोड़ दिया तो ये ऐसे ऐसे करेगा।
This one is the simplest case and hence simple pendulum. Next, अगर मेरे पास एक पेंडुलम है और उसका टाइम पीरियड 2 सेकंड हो जाए तो उसे हम क्या कहेंगे? एनीवन? शाबाश, सेकंड्स पेंडुलम। तो तुम्हें इस चैप्टर में बार बार नाम मिलेगा सेकंड्स पेंडुलम और तुम कहोगे उसका टाइम पीरियड नहीं दे रखा, तो सेकंड पेंडुलम का टाइम 2 सेकंड होता है। अगर तुमने वो घंटे देखे हो टक टक टक, तो वो एक एक्सट्रीम से दूसरे एक्सट्रीम में जाने में 1 सेकंड लेते थे, तो वापस आने में 2 सेकंड लेंगे, इसलिए वो क्या होंगे? सेकंड्स पेंडुलम। फिर द लास्ट वन इज फिजिकल पेंडुलम। फिजिकल पेंडुलम, देखो किचन में गए, कोई भी चीज टंगी हुई है और उसे बस हिला दी आपने, सो दैट इज योर फिजिकल पेंडुलम। ये पेन है मेरे पास, पेन टंगा हुआ था कहीं, मैंने घंटा बजा दिया, अब पेन ऐसे ऐसे करने लग गया, सो दिस इज फिजिकल पेंडुलम। कोई भी बॉडी है तुम्हारे पास, अगर तुमने उसे स्मॉल ऑसिलेशंस दे दिए देन इट विल बिकम अ फिजिकल पेंडुलम। देखो ये हमारे पास कोई रैंडम शेप बॉडी है, मैंने उस बॉडी को यहां से पिवट कर रखा है, वो बॉडी यहां से घूमेगी और यहां उस बॉडी का सेंटर ऑफ मास है और ये वाला जो डिस्टेंस है दिस इज डी। तो ऐसा अगर कोई सिनेरियो हो दैट इज कॉल्ड अ फिजिकल पेंडुलम, इसका टाइम पीरियड क्या होगा? 2 पाई स्क्वायर रूट आई किसी पी पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिसके अबाउट पिवट है अपॉन एम जी डी। नोट कर लिया? आई होप सो। तो ये हमारे पास अलग अलग केसेस हो गए। मैं एक एग्जांपल दे देता हूं इस वाले में। देखिए आपके पास क्या है, यहाँ एक डिस्क है, डिस्क यहाँ से पिवटेड है, तो एक डिस्क को मैंने यहाँ से हल्का सा घुमा दिया, थीटा ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, थीटा छोटा होना चाहिए, क्योंकि हम साइन थीटा को थीटा से रिप्लेस करते हैं डेरिवेशन में। अब इसका मैं टाइम पीरियड पूछ रहा हूँ, तो 2 पाई स्क्वायर रूट आई, बताइए मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क के, डिस्क के मोमेंट ऑफ इनर्शिया, डिस्क की मोमेंट ऑफ इनर्शिया खुद के सेंटर पे होती है mr²/2, बट मैं उसे पैरेलल एक्सिस से घुमा रहा हूँ, तो प्लस md², डिस्टेंस कितना है दोनों एक्सिस में? r, अपॉन mgd, सेंटर ऑफ मास का कितना डिस्टेंस है इससे? r, तो मुझे यहाँ r रखना पड़ेगा। प्लीज याद रखिएगा टाइम पीरियड के फॉर्मूले में मास नहीं आएगा फॉर पेंडुलम्स। कोई भी पेंडुलम हो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द पेंडुलम, मास कैंसल आउट हो जाते हैं। ओके तो आपने आई होप ये फॉर्मूला देखा हो, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट एल बाई जी। ये फॉर्मूला किसके लिए है? ये फॉर्मूला एक सिंपल पेंडुलम का है। ठीक है, तो ये एसएचएम चैप्टर का पूरा इंट्रो एंड रिवीजन टाइप लेक्चर है। मैंने कोशिश तो की है सारे टॉपिक्स कवर करने की।